गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमें क्या करना है, इसमें फ्यूल ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स, उनको पढ़ना है और हम वन बाय वन सारे प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। हमारा पहला जो प्रिंसिपल है जो फ्यूल ने दिया है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल ने क्या कहा इस प्रिंसिपल में? फ्यूल ने कहा है कि जितना भी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी वर्क है उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। ऐसा ना करो कि पूरा एक बड़ा सा आपने पूरा वर्क ले लिया, ऐसा नहीं करना है। उस वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है और उसके बाद क्या करना है कि एक टास्क को एक ही पर्सन को देना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक पर्सन को सारे टास्क दे दिए या फिर पूरा काम कोई एक पर्सन कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरा जो वर्क है, हमारा होल वर्क है, उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। उसके बाद में एक पर्सन को एक टास्क ही दो। अब वो टास्क कैसे दिए जाएंगे? वो टास्क दिए जाएंगे उस पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। प्लस यहाँ पर लिख सकते हो इंटरेस्ट, ये बहुत मेजर पॉइंट है। इंटरेस्ट के ऊपर उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको वो टास्क देंगे। ये तो हो गई पढ़ाई वाली बात। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। अब क्योंकि हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ करो एक बिज़नेस है आपका, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या काम होते हैं? देखो, मैन्युफैक्चर, कोई भी गुड को मैन्युफैक्चर करना होता है, ठीक है, उसकी सेल करना होता है, रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, अकाउंटेंसी करनी होती है हमें, क्योंकि देखना पड़ेगा ना, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फिर आपको मार्केटिंग भी करनी होती है। अब सपोज़ कोई एक पर्सन है, उसको ही हमने सारे काम दे दिए। हमने बोला कि आपको गुड भी मैन्युफैक्चर करना है, रॉ मटेरियल भी मंगाना है, आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइनिंग भी खुद ही करनी है, उसकी मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, आपको सेल्स भी प्रमोशन खुद भी करना है, आपको उसके अकाउंट्स भी खुद ही मेंटेन करना है। तो वो पर्सन क्या इफ़ेक्टिवली वो सारे काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने जितने भी वर्क्स थे उन सबको डिवाइड कर दिया। हमने क्या कहा कि एक पर्सन है वो सेल्स करेगा, एक पर्सन मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, एक पर्सन उस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करेगा, एक पर्सन मार्केटिंग करेगा, एक पर्सन अकाउंट्स को देखेगा। ऐसे ही सारे काम हमने क्या करा, डिवाइड कर दिए हैं। अब जो डिवाइड किए हैं ये किस बेसिस पे होने चाहिए? अब देखो, कोई पर्सन है, उसको क्या है, उसको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, वो क्रिएटिव माइंड है उसका। तो हमने क्या करा, उसको डिज़ाइनिंग का काम दिया। अगर हम उसको अकाउंट्स का काम देंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट किस में है? डिज़ाइनिंग में है, आर्ट में है, वो क्रिएटिव है, तो हमने उसको उसका वो काम दे दिया। कोई पर्सन है जिसने अकाउंट्स बहुत अच्छे से जिसको आती है, उसका इंटरेस्ट है कैलकुलेशन करने में, उसका इंटरेस्ट है सारे डेबिट क्रेडिट ये सारी चीज़ें उसको करने में बहुत मज़ा आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अकाउंट्स दे देंगे कि आपको अकाउंट्स देखनी है। कोई पर्सन है जिसको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ में बात करना बहुत पसंद है, जिसकी टॉकिंग स्किल बहुत अच्छी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केटिंग दे देंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, जितना भी वर्क है उसको पर्सन्स की कैपेबिलिटी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर, या फिर उनकी क्या एक्सपीरियंस है, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके बेसिस पर ही वो टास्क उनको अलॉट करने हैं। ये क्या बोल रहा है? यही है डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके क्या है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अब ये प्रिंसिपल बनाया है तो इसके क्या फ़ायदे हैं? कुछ फ़ायदे होंगे तभी तो ये प्रिंसिपल बनाया है फ्यूल ने। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो फ़ायदा ये है कि हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। एक पर्सन है, उसका उसी एक पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा कि वो उस काम को बार बार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो क्या है कि हर पर्सन अपनी अपनी एरिया में, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस उसको मिल जाएगा और वो एक्सपर्ट बन जाएंगे उस एरिया में। अब हमें जो नेक्स्ट है वो देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव से एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हम सबको अच्छे से पता है, जो अभी जिसने भी सारे वीडियोस देखे हैं उसको तो अच्छे से पता ही है कि एफिशिएंसी क्या होता है। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो आपको बता देती हूँ मैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। गाइस, एफिशिएंसी क्या होता है कि कोई भी काम है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हो
वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आप कोई भी अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि आपने काम एफिशिएंटली किया है। जैसे कि हम हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, वही एग्जांपल यहाँ पर भी मैं लूँगी। क्या है कि अगर आपको क्या करा है कि स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट दिया है कि आपको 7 डेज़ के अंदर उस प्रोजेक्ट को 50 रुपीज़ में कंप्लीट कर प्रोवाइड करना है, सबमिट करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को बनाया, ठीक है, 1000 रुपये खर्च हो गए, बहुत बढ़िया, और आपने 1 महीना लगा दिया बनाने में, तो क्या वो काम आपने एफिशिएंटली किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपको 50 रुपये बोला गया तो आपको तो 40 रुपये में ही बनाकर तैयार करना चाहिए था। अगर आपने 50 का काम, 50 का खर्चा 40 रुपये में करा है, तब आपका काम क्या होगा? एफिशिएंटली होगा। यहीं से दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली आपने वो वर्क पूरा करा हो, ठीक है। तो अगर आपने वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको, आपका टाइम पीरियड 7 दिन का था, आपने 7 दिन के अंदर या फिर उससे कम दिनों में, 6 दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करके दे दिया, तब क्या होता कि हम ये बोलते कि आपने अपना वर्क इफ़ेक्टिवली किया है। तो ये सब काम हो सकते हैं अगर हमने डिवीज़न ऑफ वर्क कर रखा है, क्योंकि एक पर्सन है उसके पास एक ही काम है तो वो उसको अच्छे से कर सकता है, उसमें एक्सपर्ट है तो जल्दी भी करेगा, उसको वेस्टेज भी नहीं होगी रिसोर्सेज की। तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, इफ़िशेंसी आ जाएगी और इफ़ेक्टिवनेस भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए ही नहीं, इनको वायलेट कर दिया प्रिंसिपल्स को, तब क्या होगा? तब इसके उल्टा हो जाएगा, आपकी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन होगा नहीं, और क्या होगा? चांसेस ये हैं कि एक ही वर्क को बहुत सारे लोग कर सकते हैं। एक वर्क आपने दिया, उसको 3-4 लोग करके ले आए, तो क्या होगा कि डुप्लीकेशन भी हो सकता है। ये कब होगा? अगर आपने इस डिवीज़न ऑफ वर्क को फॉलो नहीं किया, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तब क्या होगा? एफिशिएंसी नहीं होगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा और वर्क का डुप्लीकेशन भी हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पर हमने फ्यूल का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।